नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. कॉम्रेड आबासाहेब काकडे शिक्षण समूह शेवगाव कांबे हायस्कूल कांबी तालुका शेवगाव जिल्हा अहमदनगर. विषय शिक्षक श्री खाडे. नियम: बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी पढाओ. उद्याची जिजाबाई सावित्राबाई आनंदीबाई, तिच्याच पाहूया तिला कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्स, सायना नेहवाल बनूया. बेटी बिना नहीं सजता घरौंदा, बेटी ही है संसारों का परिंदा. अगर दोनों दोगे उसे भी खुला आसमान, तो बेटी भी पढ़ाएगी परिवार, बढ़ाएगी परिवार का नाम. देखो दोस्त, ये जो बेटी युग कविता है, इस कविता लिखी है आनंद विश्वास जी ने. आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाली कवि है. प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी उन्नति, प्रगति, आत्मनिर्भरता के प्रतिपादित किया है. तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बता दिया है कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उन्हें आत्मविश्वास बढ़ेगा. बेटी आत्मनिर्भर होगी, वे देश की प्रगति करेगी और देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी. तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं. नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी. बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने की इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे. देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगी सुहानी. बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा. सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी. आगे देखते हैं. अब कोई ना अनपढ़ होगा, आपको ही ना अनपढ़ होगा, सब में सबके हाथ में पुस्तकें होगी. ज्ञान गंगा की पवन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी. पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी. बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है. सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है. सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सहानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगी सुहानी. देखो नए शब्द में, सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, नेक यानी भला अच्छा, इरादा संकल्प, उसमें मोहरा आया है ठान लेना यानी नीचे करा मन में एक चंग बांधना, कलम लिखनी, उत्थान प्रगति, पर्व त्योहार, सयानी यानी समझदार. तो देखो दोस्त, मैं नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगी सुहानी. देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है. बेटी युग के नए दौर की गाओ आओ लिख ले नई कहानी, और आओ सब हम नई कहानियां लिखें जो बेटी युग के नए युग में संबंधित है. बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास बढ़ेंगे. देखो दोस्त, इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरह तरह के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे. जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा. देखो, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तो तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी देश में लगी सुहानी. तो देखो दोस्त, जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा.
युवक युवतियाँ प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी भी आज भी प्यारी लगती है। तो देखो दोस्त, यहाँ बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मन में करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। तो दोस्त, कबीर जी कहते हैं कि यदि केवल बेटा यानी बेटा शिक्षित होगा, उसको पढ़ा लिखा जाएगा, तो वो आधा शिक्षा हो गया, आधी शिक्षा होगा, वो पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। पूरी शिक्षा तभी प्राप्त होगी, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, यानी जब दोनों को भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे, उनको दोनों को भी ज्ञान देंगे, तो पूरी शिक्षा कहलाएगी। जब हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। आज भी हमने विचार, जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षा किया जाएगा, यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मनन करना यानी मन में ही सोचना चाहिए, मन में बातें, मन में समझने की बात करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती है। तो देखो दोस्त, हम आगे देखते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथ में पुस्तकें होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। देखो दोस्त, आज आप समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी, ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी ताकत होगी, शक्ति होती है। यहाँ देखो, हमने ठान पक्का विचार करना चाहिए। पावन यानी पवित्र, यानी कलम यानी लिखनी, सम्मान यानी आदर। तो देखो दोस्त, हमने ठान लिया है कि हर बच्चों के हाथ में पुस्तकें होगी, ज्ञान रूपी गंगा होगी, कलम की कितनी शक्ति है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा कहानी सुनाई दी जाती है। तो देखो, हम बेटी युग का पाठ है, ये जो कविता है उनमें बेटी युग में सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। तो देखो, कविता का सरनाम तो हम देखते हैं, बेटी युग सम्मान का पर्व होता है। बेटी युग में सम्मान यानी सबको एक साथ पढ़ाएंगे, आदर करेंगे। उत्थान यानी वो प्रगति, पर्व यानी त्यौहार, और समीक्षा यानी परीक्षण करना चाहिए। क्या बेटी योग का सम्मान का पर्व है होगा कब? यह पुण्य पर्व है, ये ज्ञान के प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख कर जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो देखो दोस्त, हम अच्छी तरह ये कविता लिख ले, अच्छी तरह उनका सरल अर्थ, नए शब्द का अर्थ समझ ले, और कविता का आदर्श उनमें क्या बता दिया है वो आपस में चर्चा करो। अच्छा भाव को स्पष्ट समझ लो, और कविता के माध्यम से कवि ने हमें बेटी के बारे में अच्छी तरह पढ़ने के लिए जानकारी दी है। वो अच्छी तरह समझ लो, लिख लो, पढ़ो, गाओ, घर में अच्छे रहो और पढ़ाई करो। धन्यवाद। चलो।